नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 10वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। हम श्रवण कर रहे हैं रुद्र संहिता का तृतीय खंड यानी पार्वती खंड। अब तक की कथा में हमने श्रवण किया कि हिमवान तथा मैना देवी ने 27 वर्षों तक देवी की स्तुति की, उपासना की, व्रत वैकल्य, पूजा अनुष्ठान किया। देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और देवी ने आदि माँ आदिशक्ति ने मैना देवी को वर मांगने को कहा और वर मांगने पर मैना देवी ने कहा, आप स्वयं ही मेरे यहाँ पुत्री के रूप में पधारिए। माँ ने कहा तथास्तु और इस प्रकार गर्भवती रही मैना देवी। सभी अत्यंत आनंदित थे। इस अवसर पर नारायण, सभी देवता तथा मुनि जनों ने माँ शिवा की स्तुति की। स्वागतम अम्बे शुभ स्वागतम अम्बे स्वागतम अम्बे शुभ स्वागतम अम्बे। हे देवी सत्यव्रती, सत्य स्वरूपिणी, शिव प्रिय, देवताओं का दुख हरने वाली, त्रैलोक्य माता, सर्वव्यापक, भक्तवत्सला, देवताओं की सहायता कर, अपनी कृपा कर, नाना प्रकार से स्तुति कर देवता अपने धाम को चले गए। जब 9 मास बीत गए, 10वां माह पूर्ण हो रहा था, तब आद्य शक्ति मैना देवी के सामने प्रकट हुई। वसंत ऋतु चैत्र मास नवमी तिथि मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि में चंद्रमंडल से आकाश गंगा की तरह भगवती अपने स्वरूप में प्रकट हुई। फिर नन्ही बालिका के रूप में परिणीत हुई। आकाश स्वच्छ दिखने लगा, दिशा प्रकाशमान हो गई, पृथ्वी मंगलमय हो गई, अनुकूल हवा चलने लगी जो सुखद बंदित थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, गंधर्व गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई, देवता स्तुति करने लगे। मैना देवी नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को पुत्री के रूप में पाकर अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगी। माँ के दिव्य स्वरूप का ज्ञान मैना देवी को प्राप्त हो गया था। उसने माँ की स्तुति की, उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया तथा अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। माँ जगदम्बा मैना देवी के सामने महातेजस्विनी कन्या रूप धारण करके आई और तत्पश्चात सामान्य बालिका के रूप में रोने लगी। उनका मनोहारी रुदन सुनकर घर की सभी स्त्रियां प्रसन्नता से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमवान को भी अत्यंत हर्ष हुआ। संपूर्ण नगरवासियों को भी बहुत आनंद हुआ। मंगल वाद्य बजने लगे, स्त्रियां नृत्य गायन करने लगी। गिरिराज हिमालय ने बहुत बड़ा उत्सव किया।
ब्राह्मणों को दान दिया गया, भिक्षुकों को धन दिया गया। उत्तम मुहूर्त पर उस नन्ही बालिका का नामकरण संस्कार किया गया। उनका नाम काली रखा गया। महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, मातंगी, भैरवी, धूमावती, सिद्ध विद्या, कलात्मिका, ऐसे शुभ कारक अन्य नाम रखे गए। कन्या रत्नों को पाकर गिरिराज, हिमवान तथा मैना देवी अत्यंत प्रसन्न थे। वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। सुशीलता, सौंदर्य तथा सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सभी की लाडली थी। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण सभी उन्हें पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। माता ने उसे माँ अर्थात तपश्चर्या मत कर ऐसा कहकर तप करने से रोका। इसलिए गिरिराज नंदिनी आगे चलकर इस लोक में उमा के नाम से भी विख्यात हुई। जिस प्रकार चंद्र से आकाश शोभायमान होता है, उसी प्रकार पार्वती से हिमवान के घर की शोभा बढ़ गई। चहुं ओर आनंद ही आनंद था। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक गिरिराज हिमवान के यहाँ पधारे। देवर्षि को घर में आया देख हिमवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवर्षि का यथोचित सत्कार किया, अपनी पुत्री को बुलाकर प्रणाम करवाया। पुनः प्रणाम करके हिमवान ने अपने भाग्य की सराहना की। हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, समस्त ब्रह्मपुत्रों में आप श्रेष्ठ ज्ञानवान हैं, सर्वज्ञ हैं, परोपकारी हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली के गुण और दोष बताइए, इसे कैसा वर मिलेगा, इसका भाग्य कैसा है। गिरिराज के ऐसा कहने पर तुमने पार्वती का हाथ देखा? ब्रह्मदेव देवर्षि नारद को बता रहे हैं, गिरिराज के ऐसा कहने पर हे नारद, तुमने पार्वती का हाथ देखा। देवर्षि ने एक बार उनके मुख चरणों का अवलोकन किया तथा हिमवान से कहा, शैलराज, मैना देवी, आपकी यह जो कन्या है चंद्रकला के समान बढ़ रही है, यह अत्यंत शुभ लक्षणा है। यह पति की कीर्ति बढ़ाने वाली महापतिव्रता, सभी को आनंद देने वाली होगी। संसार की समस्त नारियों में यह महासाध्वी होगी। तुम्हारी पुत्री के हाथ में सभी उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, केवल एक रेखा विलक्षण है। इसका पति योगी, दिगंबर वेशधारी, निर्गुण, निष्काम, माता पिता रहित, अमंगल वेश वाला होगा। यह सुनकर गिरिराज और मैना देवी को अत्यंत दुख हुआ, परंतु जगदम्बा शिवा देवर्षि के ऐसे वचन सुनकर सभी लक्षणों द्वारा भावी पति शिव को मानकर मन ही मन हर्षित हो गई। देवर्षि नारद की बात कभी असत्य नहीं हो सकती, यह जानकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से चिंतन करने लगी। गिरिराज हिमवान ने दुखी मन से पूछा, मुनिवर, मेरी पुत्री पार्वती का भविष्य जानकर मैं बहुत व्यथित हुआ हूँ। उसे अच्छा पति मिले, इसके लिए कोई उपाय करते बनता हो तो बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हाथ की रेखाएं यानी ब्रह्मलिपि है और ब्रह्मदेव का विधान अटल है। आपकी पुत्री को इन्हीं गुणों से युक्त पति मिलेगा। ये सत्य हो तो भी निराश होने का कोई कारण नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने जो भी इस कन्या के पति के लक्षण बताए हैं, वैसे ही भगवान शिव हैं। वे सर्वसमर्थ हैं। जिस प्रकार सूर्य, अग्नि और गंगा के जल में कोई वस्तु गई तो दोष मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार सभी अशुभ लक्षण भगवान शिव के पास शुभ लक्षणों में सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई भी दोष हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ये दुखदायी होता है। इसलिए हे गिरिराज, तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या भगवान शिव को अर्पण कर दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए पार्वती ने भक्ति से आराधना और तपश्चर्या करना उत्तम होगा। पार्वती भगवान शिव की पत्नी होंगी, क्योंकि यह महासाध्वी माता पिता को सुख देने वाली उत्तम व्रत का पालन करने वाली है।
भगवान शिव व पार्वती एक दूसरे के अनुरूप है। उनका उच्च कोटि का अलौकिक प्रेम है। ये इनका प्रथम मिलन ना होकर पुनर्मिलन होगा। ये कोई साधारण कन्या नहीं है। देवताओं के कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये दिव्य शक्ति इस पृथ्वी पर आई है। तपश्चर्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी अर्धांगिनी होंगी। भगवान शिव अर्धनारी नटेश्वर है। आगे चलकर यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी। सभी देवताओं की पूजनीय होगी। इसे भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे को देना नहीं चाहिए। यह अनुचित होगा। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है। इसे उजागर मत होने देना। हिमवान ने कहा, देवर्षि महादेव सर्व परित्याग कर मन पर संयम रखकर नित्य तपश्चर्या करते हैं। वो देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आते। फिर ध्यान मार्ग में निमग्न रहने वाले उन्हें संसार में लाना कैसे संभव है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार, निर्गुण, अजन्मा, भेद रहित, निर्विशेष और निरीह पर ब्रह्म है महादेव। वे सर्वत्र उसी का साक्षात्कार करते हैं। वो बाह्य विषयों में दृष्टि ही नहीं डालते। ऐसा मैंने किन्नरों के मुख से सुना है। यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान शिव ने दक्ष पुत्री सती के समक्ष यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो उनके अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। फिर देवी सती के योगाग्नि में लीन हो जाने पर भला किसी अन्य से कैसे विवाह करेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। देवर्षि ने कहा, गिरिश्रेष्ठ, इस विषय में तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम्हारी पुत्री के रूप में पूर्व काल की दक्ष कन्या सती का ही अवतरण हुआ है। यह साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह भगवान शिव की पत्नी होगी, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। पूर्व वृत्तांत सुनकर हिमवान और मैना देवी के सभी शंकाओं का निराकरण हुआ। पार्वती जी के मुख पर स्मित हास्य तथा लज्जा थी। हिमवान तथा मैना देवी का अंतःकरण प्रफुल्लित था। तत्पश्चात देवर्षि ने प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बीत जाने पर मैना देवी ने हिमवान से पूछा, नाथ, देवर्षि नारद ने जो कुछ भी बताया है मुझे अच्छे से समझा ही नहीं है। मैं एक स्त्री हूँ। ऊपर हुई कन्या के मन में भावी पति के विषय में सर्वसामान्य अपेक्षा होती है। देवर्षि के कथन से मेरे मन में संशय है। अपनी कन्या का विवाह रूपवान पुरुष से हो, उसके अनुरूप उसे वर मिले तो ही विवाह सुखद होता है। गिरजा का पति अच्छे कुल का, सुलक्षणी तथा रूपवान हो तो ही मेरी प्राणों से प्रिय पुत्री सुखी रहेगी। जिस तरह उसे योग्य वर मिले वैसा कुछ उपाय कीजिए। ऐसा कहते कहते मैना देवी की अश्रुधाराएं बहने लगीं। हिमवान ने बड़े प्रेम से समझाया, सभी शंका कुशंका मन से निकाल डालो और पुत्री पर यदि समुचित प्रेम है तो उसे शिव आराधना तथा तपश्चर्या में सुस्थिर चित्त रहने का मार्ग दिखाओ। सभी शुभ होगा। भगवान शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगलमय हो जाते हैं। अपनी पुत्री को भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या की शिक्षा दो। मैना देवी ने आनंद पूर्वक स्वीकृति दी तथा अपनी पुत्री को तपश्चर्या करने का मार्ग बताने के लिए पार्वती जी के पास गई, पर उनका सुकोमल शरीर देखकर मन भर आया। उसे तपश्चर्या करने की बात बताने का साहस ही नहीं हुआ। पार्वती ने माँ की मनोवस्था जान ली। उसने कहा, माँ, अभी मैं आपके पास ही आने वाली थी। आज सुबह सुबह मुझे एक स्वप्न आया। उसमें एक तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने का उपदेश दिया है तथा कहा, तू बहुत भाग्यशाली है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक आराधना कर, उन्हें प्राप्त कर। मैना देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अतिशीघ्र हिमवान को बुलाया और स्वप्न बताया। हिमवान बड़े प्रसन्न हुए तथा पत्नी को बताया, मैंने भी ब्राह्म मुहूर्त पर एक स्वप्न देखा जिसमें मुझे एक महान तपस्वी दिखाई दिए। देवर्षि नारद ने जिस प्रकार पार्वती के वर का वर्णन किया था वो तपस्वी बिल्कुल वैसे ही थे।
वे अपने नगर में तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देख मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर वहाँ गया तो वहाँ जाकर मुझे ज्ञात हुआ कि देवर्षि नारद के बताए हुए वर भगवान शिव ये ही है। गिरिराज हिमवान ने कहा, आगे क्या हुआ? मैंने उस महान तपस्वी से उनकी तपस्या की सेवा के लिए अपनी पुत्री को रखने की विनती की, परंतु उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं का अनुसरण कर वाद विवाद किया, सेवा के लिए मान्यता दे दी। उनकी प्राप्ति की इच्छा मन में रख पार्वती मनपूर्वक सेवा करने लगी। अत्यंत निष्ठा और भक्ति के साथ सेवा करते देख मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब यह स्वप्न कब सत्य होगा, बस यही प्रतीक्षा है। आगे ब्रह्मदेव ने कहा, भगवान शिव का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। भगवान शिव अत्यंत दिव्य और मंगलकारी है। अत्यंत महान है शिव महिमा। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा राम, मन को आएगा राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।